मुक्ति स्थान छ त्यही गुप्त रीतले जानेन सारा जगा। राजा निज धामका तलती बस्तन सदानन्दले। सत्यानन्द कर स्वरूप तिनको भन्छन् सबै शास्त्रले। त्यसको नाश हुँदैन काल बसले धेरै भनी भन्दछन्। यिनकै आशयबाट लोक सबै बिस्तारैले बन्दछन्। श्यामा शक्ति निजाङ्गना सखीहरू बस्छन् सबै साथमा। रत्न तुल्य विभिन्न वर्ण भएका दासीहरू छन् जहाँ। कैयौं सेवकले सुशोभित भई शोभा गरी धामको बस्छन् अक्षय रूपले भवनमा ठण्डा नली कामको। यस्तो धाम अखण्ड हो सुख जति बस्छन् बनाई घर। अग्ला पर्वत छन् विभिन्न पशु त्यहाँ घुम्छन् राखी दर। देउता दुर्लभ तान गीत सङ्गमा बाजाहरू बज्दछन्। सारा जङ्गल पुष्पमा भ्रमरली राधापति बज्दछन्। सुख पालनमा बसी केली कला गरी राजसखी जन साथ भई। नित हाँस विलास विनोद भरी मन खेल गरे वन कुञ्ज गई। दिन एक सखी जन सात विभु तारी खेलन को मन कुञ्ज गए। सखी सात थिए निज गौरवमा उनलाई बुझाउन बात लिए। जग हेरनमा सब आज थिए अवलोकित। चेरा राज भए प्रभुले सबलाई छकाउनु भो। तब खेलतिरै मन ल्याउनु भो। आफ्नै टेकमा बसे सखीहरू हेर्छौँ भनी खेल्थ्यो। सम्झाउँ निजाङ्गना कन भनी श्री राजाले भन्नुभयो। संसारी दुःखलाई बोधित गरी फर्काऊ हेर्नै मन। संसार दुःखलाई बोधित गरी फर्काऊ हेर्ने मन। भन्नुभयो प्रभुले फेरेन मन त्यो इच्छा ठुलो भइकन। बिर्सिन्छौ तिमीहरू धाम गरयो मेरा कुरा साथमा। यहाँको सुख कति याद नगरी भुल्छौ जगत रातमा। संसारी मन भइ गएपछि रति सुत्दैन केही कुरा। तस्मा दुःख अनन्तका बिचमा डुबेर जान्छौ पुरा। सम्झाए सखीलाई दामदनीले बिस्तारै यस्तै गरी। हेर्छौ नै बनी दीपिकासँग भने आफ्ना हथैमा परी। लौ जाऊ भनी राजाले मन मनै आज्ञा गरे अक्षर। आदेश अनुकूलै गरौँ भनी तिनी गर्दा भए तर्खर। वैकुण्ठादि र मर्तलोक बनियो स्वर्गादि पातालको। पूर्ण ब्रह्मादिकै हुकुमले निर्माण चाँडै भयो। जन्मै भो मनबाट नाम चिनको नारायणै जानियो। विष्णु त्यहाँ पछि जीव जन्तुसित यो संसार सारा भयो। विष्णु त्यहाँ पछि जीव जन्तुसित यो संसार सारा भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इत अक्षरको विलसो मान्न 5 तत्व 14 भवन। यामै माँ विष्णु मन थे
त्रिगुणताते तिरचर सब उत्पन्न यहाँ बिना उपजे सब संसार देखला उन्हें हमको विस्तार जो आज्ञा भई हम पार तब हम जान्या गोकुल घर ज्यो नींद में देखिए सुपन्न सो उपजे हम ब्रजवधु जन्न उपजताई मनासा धनी हम कवा मिलसी अपने दानी उपजताई मनासा घनी हम कवा मिलसी अपने दानी जेचे कोई है ब्रह्म श्रेष्ठ प्रेम पूर्ण धनी पर दृष्ट कंस के बंदा वसुदेव देव की इताय सुरत चतुर्भुज की सुरत विष्णु की चतुर्भुज जोए जियो दर्शन वसुदेव की सोए पीछे फिरे कई के हकीकत अब दोए भुजा की कौमी गाता मूल सुरत अक्षर का जेय निनताया देखो प्रेम स्नेह सोश्रत धनी को ले आवेश नंद घर कियो प्रवेश डोमजा सरपंच श्याम आत्मा अक्षर जो सतनी नाम ये खेल देखा सैया सवन्न हम खेले धनी मिले आनंद गन्न बीत्यो काल ऐसे गरी जगत में अवतार भो राजको आफ्नो धाम गरेर त्याग सजिलै माया गरे साथको आवेश अक्षर लिएर रूपयो अवतार श्री कृष्णको ब्रह्मा विष्णु महेश देव सबको संयोगले तयार भो आए प्रेम धन अभिमानीहरू छाडेर धामै यहाँ गोपी बैकन उत्रे ब्रज विषय श्री कृष्ण का साथ में स्वप्न में जन खेल्छन् रूपधरी नाना प्रकारे गरी त्यस्तै खेल विषय सबै सखीहरू आए स्वरूपै धरी ब्रजलीला देखेर कृष्ण सब हर्षित गोपी ग्वाल पंछी पनि खुसी भए सब वर्ष बाल वृक्षादि पुष्पित पार सदैव अंश खुशी भएन तर ये कहीं कंस वंश कोही काल जन्म दिनका पछि गोकुलैमा गर्दै विनाश सब बालक बलबरीमा मार्छु खुवाई दुध पनि पुतनाले आफै मर्यो प्रभुजीले स्तन चुसनाले पाँचे बालक कृष्णले शतक नै लीलाहरू केही भयो पापी राक्षस मारियो कर्मले नामै तृणावर्त हो कैयौं बालक खेल खेल्नु भयो माटो मुखैमा डरी मातालाई त छक्क पार्नु भयो लीलाले कङ्गरी बाधा भइकन मोही पार्न नदी ओखल विषे बाँधिए श्रापै देखि कुबेरका सुत दुई मुक्ति गराइदिए बाछो भइकन सर्पको रूप धरी आफै बकुल्लो भई आए दैत्य सबै मरे नजिकमा श्री कृष्ण जी कहाँ गई कालो नाग पर्यो चरण कमलमा जानेर आफ्नै विभु आफ्नै घर गक दीप जान्छु बिदा दिनुहोस् प्रभु ब्रह्मा भई अभिमानका बस परि चिन्नै सकेनन् प्रभु ब्रह्मा भई अभिमानका बस परि चिन्नै सकेनन् प्रभु ब्रह्मा लोकको सिंहासनमा ब्रह्माजीले देखे आफ्नै विभु तत्काल ब्रह्माजी श्री कृष्ण जी को शरणमा आउनुभयो पूर्ववत ब्रह्मा पूर्ववत ग्वाल बाल बाछा तटोगत देख्नुभयो छटपट ओडारमा थुनेका बाल बाछा समर्पण गर्नुभयो गोपाल वेशका भगवानको स्तुति ब्रह्माजीले गर्नुभयो गोपाल वेश भगवान गर्छु प्रणाम खाली पिता जानी जगतको हेला गरे मुरारी छोरे समान जाने देव क्षमा मलाई गोपाल वेश भगवान गर्छु प्रणाम खाली इन्द्र को पूजा नगरिनाले
इन्द्रकोप ब्रजमाथि भो ब्रजवासी बचाउन श्री कृष्णजीले गोवर्धन पहाड उठाउनु भो। वज्र मुसलधारे पानी सारा सोची लिनु भो। मेघ ग्लानी भइकन देवराजको इन्द्रको शरणमा गयो। मेघ ग्लानी भइकन देवराज इन्द्रको शरणमा गयो। धावासुरले गोकुलमा हाहाकार मचाउन लाग्यो। सारा ब्रजवासी नन्दगरको आँगनमा पुग्नु भो। पानी कैसरी अग्निलाई मुखमा राखेर निर्ला भए। आश्रय पनि के छ कृष्ण रूपमा श्री परब्रह्मै थिए। त्यस्ता परब्रह्मलाई इन्द्रले अविश्वास गरी माफी माग्नु भो। त्यो दिनदेखि इन्द्रको पूजाको स्थानमा गाई पूजा गरेको हो। लीला बाल बिताउने वनमा गाई चराए यता। श्री राधा अरू गोपिकासँग ठुलो लागे वियोगी कथा। चोरी वस्त्र ब्रजङ्गना कन दिए शिक्षा ठुलो कृष्णले। यस्ता संस्कृतिलाई जन्म दिनुभयो श्री धामका भूपले। साँच्चै सानो हुनेछ भनीसँग त्यो कर्मै डराए यदि। भन्दैछन् सबै शास्त्र शास्त्रीले यज्ञादि गर्दा हुने। प्रातः कालमा नुहाउन भनी एकादशीको व्रत। बाबा नन्द पतंग जातिर पुगे घाँसे जलाधीशका। आइपुगे लिएर ती सब गए श्री कृष्णले त्यही गरी। रक्षा गर्नुभयो यसै गरी सब आएर गोकुल भरी। गरिकन नरलीला देवलीला अनेक। ब्रजजन गण गोपी ग्वाल विशेष। प्रिय निजगण बाल प्रहलादलाई बनाए। खगन सुख पाए उत्सवादि मनाई। खगन सुख पाए उत्सवादि मनाई। यस्तै प्रकारसित गर्नुभयो विचित्र। दैवी बनाइकन आत्माको चरित्र। ब्रह्मादि इन्द्र सबलाई छक्क पारे। ब्रजेश प्रभुले सब दुष्ट मारे। श्री कृष्णमा अधिक भेद भनेर भन्छन्। गोलोकी कृष्ण पर ब्रह्म र विष्णु गन्छन्। ब्रह्मा नजानिकन भेद गए बिराई। जानुन् कसरी नरले उस देवलाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रासलीला। मैं इसी आनंदमय धाम के खोज में ही तो था, जिसका ज्ञान सिर्फ आप ही दे सकते हैं। ये अलौकिक महल इस ब्रह्मांड में ऊपर है या नीचे, इस दृश्यमान जगत के अंदर है या इससे परे, आप ही अपनी चर्चा में पहले कह चुके हैं कि महाप्रलय में 5 तत्व, 3 गुण और मूल प्रकृति का लय हो जाता है। फिर ये अक्षर ब्रह्म का महल कहाँ अखंड रहता है? श्रीमद् भागवत के कथन के अनुसार देखा जाए तो ये महल आदि नारायण का स्थान है, जो क्षीर सागर में रहते हैं। हे व्यास जी, अभी आप ही ने कहा था कि ये अक्षर ब्रह्म का स्थान है, तो क्या आदि नारायण ही अक्षर ब्रह्म है या कोई और है? वैसे भी क्षीर सागर तो 14 लोकों के इस ब्रह्मांड के अंदर है। महाप्रलय के समय जब 14 लोकों सहित क्षीर सागर ही नहीं रहेगा, तो ये दिव्य महल कहाँ रहेगा? हे व्यास जी, आपके बिना इस बुद्धि को सुलझाने में अन्य कोई भी समर्थ नहीं है। कृपया मुझसे ये रहस्य न छिपाइए।
मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? जब शास्त्रों में ही स्पष्ट नहीं लिखा है तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर कहां से दूं? प्राणनाथ जी, जरा आप इनसे अक्षरातीत परब्रह्म के विषय में भी तो कुछ पूछिए। जब इन्हें क्षर जगत का ही पूर्ण ज्ञान नहीं है तो ये अक्षर अक्षरातीत के विषय में भला कैसे बता पाएंगे? ऐसे ज्ञान की कोई बातें तो ब्रह्म मुनियों के अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता, जिनका 28वें कलयुग के इस अंतिम समय में इस जगत में प्रकट होना धर्म ग्रंथों में लिखा है। हे व्यास जी, ध्यान से सुनिए। आपके पास मेरे आने का उद्देश्य भागवत कथा सुनना नहीं है। याद करो, जब आपका स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा खराब था तो आपने क्या कहा था? ज्ञान के क्षेत्र में जिस कथन को मैंने सत्य कह दिया उसे कोई असत्य नहीं कह सका, और जिसे मैंने असत्य कह दिया उसको सत्य कहने का किसी का साहस नहीं हुआ, किंतु वो सद्गुरु स्वरूप ब्रह्म ज्ञानी मुझे नहीं मिले जो मेरी बात को असत्य साबित कर मुझे ब्रह्म ज्ञान दे सके। आपकी उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने मुझे आपके पास भेजा है। ऐसा कहने का उद्देश्य यही था कि मुझे शास्त्रों के कथन के अनुसार ब्रह्म रूप मुनियों का इंतजार था। मात्र वे ही निराकार से आगे का ज्ञान देने में समर्थ है। आपका दर्शन कर आज मेरी वो इच्छा पूर्ण हो गई। जिस प्रकार गुलर के वृक्ष में बहुत से फल लगे होते हैं, एक फल के अंदर बहुत से कीड़े होते हैं जो दूसरे फलों एवं उनके अंदर रहने वाले कीड़ों के विषय में नहीं जानते हैं। मेरी स्थिति भी वैसी ही है। अब तक मैंने शास्त्रार्थ में सभी पंडितों को हराया है, किंतु आज मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपया अखंड धाम की सच्ची राह दिखाइए। हे व्यास जी, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो महल दिखाया था वो आदि नारायण का ही स्थान है, किंतु वो इस क्षर जगत के अंतर्गत है। उसका एवं आदि नारायण जी का मूल स्वरूप इस क्षर जगत से परे बेहद मंडल में है, जिसे अव्याकृत ब्रह्म कहते हैं, जो अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है।
उसी का प्रतिबिंब इस क्षण जगत में पड़ता है, उसे बेहद मंडल से परे सच्चिदानंद परब्रह्म एवं उनकी आत्माओं का दिव्य अनादि परम धाम है। अक्षर ब्रह्म का भी मूल स्वरूप यही है। अपनी आत्म जागृति के लिए तुम्हें वही का ध्यान करना चाहिए। दीना बावना बारस 11 ब्रजमा संग गोपिनी का बिलसी शुभ साज बिलो कीट आज भय अति शुद्ध दिशा नवसात थियो निज शक्ति जगाउन विभुले मन वाञ्छित खेल गरौँ खुसीले भनी बाटलिए मनमा सबै तब कुञ्ज बिहारी गए तबै बंसी बजाउनु भो दिवसान्त देखि आएर सुनेर गरबार नराखी गोपी शिक्षा दिएर प्रभुजीले सबलाई हेर उनको कुरा सुनि विभुले त फेर श्याम श्याम सखी सबै मिलिवरी हेरेर वृन्दावन आनन्दैसित कुञ्ज कुञ्जन गए सारे लगाई मन देखे वृक्ष अनेक नम्र फलले लकड़ी रहेका वहाँ मोहैका बस कृष्ण गोपिनी भए देखेर शोभामा गाए गीत अनेक राग सितले बाजा बजाइकन लीला रास करे विभिन्न रीतले नाचेर गोपीगण एकान्तै वन देखि कृष्ण कनली हाली अंगालो बसे नीलाकार विषय मिलेर नवमा तारा सरिती लसे गर्दै हाँस विलास रास रसमा श्री कृष्ण गोपी लागे मंजन गर्न प्रेम शीतले आनन्द सागर बगो गोपीहरू यता भएर पुतली नाचै गरे जो त्यहाँ देखेको रस आउँदैन मुखले बोलेर बोली महा राधा कृष्ण सखीहरू वरिपरि नाना तमासा गरी गर्छन् खेल अनेक थकित नभई गर्छन् खेल अनेक थकित नभई आनन्दमा परि सारा जंगल मो प्रकाश चिन्हमा चन्द्रै पनि थन्किए लीलाकार समा विजेर वनमा पातैहरू चम्किए लीला रास विशेषले हुन गयो गोपीहरू जो थिए
आफ्नो खेल ठुलो भनेर तिनले कमण्ड सारे लिए। गर्नै दम्भ विनाश मध्य निशीमा श्रीकृष्ण लुप्तै भए। राधालाई सँग लिएर छिनमा अनेत्र नै ती गए। राधामा पनि स्वाभिमान अधिकै गोपीहरू झैं थियो। धेरैमा उनको लुकेछ अहिले एक्लै हुँदा चम्कियो। काँधै माझ उठाऊ बाट यसरी भन्दै भई तिन जसै। प्यारीलाई दुवाई शोकानन्दमा अन्तर हुनु भो तसै। गोपी व्याकुलता लिएर वनमा श्रीकृष्णको दिने। लीला गोकुल कृष्णको मिली सबै। लीला गोकुल कृष्णको मिली सबै गरिरहेका थिए। राधा नै कृष्ण भएकाले कदममा बसी। राधा नै कृष्ण भएकाले कदममा बसी बंशी बजाइदिए। प्रेममा विभोर भएकाले गोपीहरू बीच कृष्ण प्रगटै भए। लीला भजन आनन्दको गरिकन आनन्दै दिन्दा भए। एक एक गोपी सँगमा एक एक श्रीकृष्णजी हुँदा भए। अनन्त श्रीकृष्णको एक मात्र स्वरूपमा समेटिए। तत्काल गोपीमा झाइ झगडा हुँदा दुई स्वरूप लिए। तत्काल गोपीमा झाइ झगडा हुँदा दुई स्वरूप लिए। आएर फेरि जमुना तत कृष्ण गोपी क्रीडा गरे जल विषे निज नाज लोपी। अलङ्कृत सकल भूषणले भएर पानै फलादी रस व्यञ्जनको गरेर। खाएर सागरस भोजन तामुलादि साथै लिएर सखी धाम गए अनादि। जाँदा भए नित गरेर अखण्ड रस आजै भयो मनसी अक्षरको निवास। आजै भयो मनसी अक्षरको निवास। खाएर सागरस भोजन ताम्बुलादि साथै लिएर सखी धाम गए अनादि। जाँदा भए नित गरेर अखण्ड रस आजै भयो मनसी अक्षरको निवास। त्यसरी रास सुनाउनु हुँदा ठाकुर उद्धवजी कान्छोभाइले भन्नुभयो, पूर्व कालमायाको ब्रजलीला योगमायाको रासलीला पश्चात गोकुलको गोकुल लीला भयो। त्यस गोकुल लीला पश्चात ब्रह्मप्रियाको वासना जगतमा कति सौर्य समय पश्चात फैलिएर आएका हुन्। कृष्ण वर्ष 4806 वर्ष भयो। ब्रह्मप्रियाको वासना जगतमा क्रमशः आउँदै गर्यो। सम्वत 1638 आषाढ सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचन्द्रजी आए प्रगते मारवाडमो। कृष्ण वर्ष 4806 मा कलि वर्ष 4681 विक्रमको 1638 साल थियो। त्यो वर्ष कृष्ण त्यो वर्ष ब्रह्ममुनि जगतमा आउने केही प्रमाण छ कि भनी उद्धवजीले सोच पृष्ठ गर्नुभयो। श्रीमद् भागवत 9 स्कन्द मध्ये 86 श्रीमद् भागवत 9 स्कन्दमा वेदव्यासजीले भन्नुभयो, देवापि सन्तनरो व्राता मरुक्षेत्रको वंशज क्रापक्रामा शान्ते मायोग बलनिता ताविहैते कलरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ वर्णाश्रमयुतं धर्म पूर्ववत् प्रचयिषेत। आर्यावर्त विशेषदैव प्रभुले अवतार लिन्छन् गर्छन् पुण्य विशेष नारी नरले आश्रय पोके भयो। ब्रह्मात्मा ब्रजका थिए तिनीहरू आए सबै नै यहाँ
श्यामा शक्ति जता गइन् पनि उठे जान्छन् सबै चिज तहाँ। म सिन्धु नदी किनार बुझनु मारवाड देश थियो, त्यहाँ एक पवित्र गाउँ जसको नामै उमरको त हो। पुण्यात्मा सुचरित्र कर्म त गर, कायस्थको मान जसै श्यामा नै भई देवचन्द्र रूपले जन्म लिनुभयो तसै। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीन प्रकार की सृष्टि का वर्णन आया है। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। इन्हीं को कहीं जीव, हंस और परमहंस भी लिखा है, और कहीं आप, खास और खासल खास भी लिखा है। हे प्राणनाथ जी, कृपा करके विस्तार से समझाइए, ये तीन सृष्टि किसे कहते हैं? जीव सृष्टि आदि नारायण के अंश रूप हैं। ईश्वरी सृष्टि अक्षर ब्रह्म की सूरताएं हैं, और ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत पर ब्रह्म की आनंद रूपी सागर की लहरें हैं। वे परम धाम से आए हैं और जीव के ऊपर बैठकर मायावी खेल देख रही हैं। हे प्राणनाथ जी, इनमें से कौन सी सृष्टि सर्वश्रेष्ठ है और इनकी क्या महिमा है? इनमें से निसंदेह ब्रह्म सृष्टि ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म के समान कहा गया है। उन्हीं के लिए इस क्षर जगत की रचना हुई है। समस्त धर्म ग्रंथ भी उन्हीं के लिए आए हैं। वे ही सारे जगत को एक परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान कराएंगे, और उनके लिए अखंड मुक्ति का द्वार खोलेंगे। फिर अपने निज घर परम धाम में अपने मूल तनों में जागृत होंगी, जहां एक पल भी समय बीता नहीं है। उन सभी ब्रह्मात्माओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तेज गौरी, मैं आज जागनी कार्य के लिए अहमदाबाद जा रहा हूँ। सभी ब्रह्मात्माएं इस संसार में विभिन्न स्थानों में प्रकट हुई हैं और अपने निज स्वरूप को भूल गई हैं। उन्हें खोज कर उनकी आत्म जागृति करनी है। अतः तुम अपने पीहर चली जाओ, मैं वहां शीघ्र ही आकर तुमसे मिलूंगा। आप धन्य हैं स्वामी, आप चिंता न करें। सुंदर साथ की सेवा के लिए मैं आपसे जुदा होने का कष्ट भी सहन कर लूंगी। मेरी हमेशा यही इच्छा रहेगी कि आपका सानिध्य मुझे पल पल प्राप्त होता रहे। ठीक है, तुम मेरे लिए भोजन परोस दो, मैं तब तक जाने की तैयारी करता हूँ।
जिससे तुम्हें रिद्धि सिद्धियों के अतिरिक्त परमात्मा के भी दर्शन हो जाएंगे। ये तो आपकी महान कृपा होगी, किंतु मैं सिद्धियां नहीं चाहता। मैं तो एकमात्र अपने आत्मा के प्रियतम के साक्षात्कार चाहता। जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। कल प्रातः हम तुम्हें ध्यान समाधि का अभ्यास करवाएंगे। यह हमारा सौभाग्य होगा गुरुदेव। और आप जैसा शिष्य पाना ये हमारा सौभाग्य है देवचंद्र। आयुष्मान भव। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, ये भोजन मेरे कर्ण से नीचे नहीं उतर सकता। पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ है, किस हाल में है। उसने इतने दिनों से ठीक से कुछ खाया भी होगा या नहीं। मैं तुम्हारे दर्द, तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूँ कुंवर, पर मैं क्या करूं? जहां जहां भी देवचंद्र जा सकता था, मैंने कच्छ की सभी जगह का निरीक्षण किया, लोगों से मिला, मंदिरों में गया, आश्रमों में खोजा, यहां तक कि भोजनगर में मेरे गुरु हरिदास जी के पास भी गया और उन्हें भी इस बात से सूचित किया। अब तो मैं भगवान से ही प्रार्थना कर सकता हूं। कि हमारा देवचंद्र जहां भी हो, सकुशल हो, सुरक्षित हो। मैंने आपको कितना समझाया था कि समय रहते आप देवचंद्र के मन में आ रहे उन विचारों का निवारण करें, उसे समझाएं, अपने साथ व्यापार में लगाएं या फिर उसका विवाह कर दें। किंतु आप समय रहते कुछ न कर पाए। उसके मन की जिज्ञासा बढ़ती गई और वो घर त्याग कर निकल गया। किंतु अब आपसे कहने का क्या अर्थ है? अपने बच्चे से अलग होने की पीड़ा जितनी एक स्त्री को होती है, उतनी एक पिता को कभी नहीं होती, कभी नहीं। 9 महीनों तक जिस सुख की कामना के लिए मैंने लाख दुख तकलीफें सहकर उसे जन्म दिया, क्या उसका यही फल है? तुम जो भी कह रही हो सत्य कह रही हो, पर मैं क्या करता? मैंने सोचा कि कुछ ही दिनों में मैं उसे समझा बुझाकर अपने साथ मेहरबान श्री निरानंद स्वामी का श्री हरिदास सिंह से मिलन हमको करता दे सकी पहुंचे पाए जीता नाराय फोन करी तुम्हें बताओ एका लगे फोन करने। पर तुम इस तरह हिम्मत मत हारना। मैं देवचंद्र को कुछ भी करके ढूंढ निकालूंगा। क्यों आप मुझे झूठा दिलासा दे रहे हैं स्वामी? क्या आप नहीं जानते कि हमारा देवचंद्र अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा? नहीं, ऐसा मत कहो। नहीं। तूने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया देवचंद्र, किस धर्म संकट में डाल दिया।
प्रकाश है। क्या बात है प्रिय देवचंद, तुमने समाधि क्यों तोड़ दी? क्या इस कठिन तप ने तुम्हें विचलित कर दिया है? नहीं गुरुदेव, मुझे तप ने विचलित नहीं किया, बल्कि इस बात ने विचलित किया कि समाधि अवस्था में मुझे उस ज्योति के दर्शन हुए जिसमें करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश था, लेकिन मुझे सच्चिदानंद परब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। क्या सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म के साक्षात्कार के लिए कोई दूसरा मार्ग है? यही ज्योति स्वरूप तो परमात्मा है देवचंद। ग्रंथों में भी परमात्मा को ज्योति स्वरूप, निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी बताया है। वो हमारे शरीर में भी स्थित है, जिनका तुमने अभी दर्शन प्राप्त किया है। किंतु गुरुदेव, जिस परमात्मा ने पर्वत, सागर, वृक्ष, नदियाँ, सूर्य, चांद, सितारे आदि से युक्त ये सुंदर साकार जगत बनाया है, वो स्वयं निराकार कैसे हो सकता है? विचार तो कीजिए कि ये साकार जगत कहाँ से पैदा होता है और कहाँ समा जाता है। जिसे ग्रंथों में सच्चिदानंद कहा है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत कहा है, प्रेम, आनंद, ज्ञान का सागर कहाँ है, वह निराकार कैसे हो सकता है? प्रिय देवचंद, हमारे मत का ज्ञान सिर्फ यहाँ तक सीमित है। मैंने अपना सारा ज्ञान तुम्हें दे दिया है। यदि फिर भी तुम्हें आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही है, तो अन्य पंथों में जाकर इसकी खोज कर सकते हो। आपने सत्य कहा गुरुदेव, मुझे उस मार्ग को खोजना ही होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे इतना ज्ञान दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रिय देवचंद, हम जानते हैं कि आप साधारण आत्मा तीसरा परमाणु श्री नित्यानंद स्वामी का श्री हरिदास जी से मिलन रोशन करने वाले हैं। हमको पता दे सकी पहुंचे ना पाए जीता नाए खोल करी स्वयं बताओ इता लगे खोज करने एक दिन तुम निस्संदेह उसे पार लोगे। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। श्री लालदास कृत बीतल तीसरा प्रकरण श्री नित्यानंद स्वामी का श्री हरिदास जी से मिलन। अब कहो कथ दे सकी पहुँचे आप आए जीता कहाँ आए खोज करी सोए बताओ ईता लगे खोज करने बैठे देउरे जाए सरता को उठ पुछत वह प्रतिमा को ठहराए ना मन माने नहीं राह न आवे नजर कोई का दिन रहे दिन में फिर ऊंचे खोजा ऊपर आए खोजे सन्यासी हैं बड़े दिम्बधारी आम पूजे तीनों को आवे खलक सारी कहाँ जाए के खोजिया कहे जानते हैं सब हम देवे नाम स्मरण निश्चय कर ग्रह तुम और चर्चा करे दत्त की लिया नाम स्मरण और दिल में कसुना आवही क्यों न पति जे मन कोई का दिन कहाँ रहे फिर चले जागा और बड़े दिम्ब कनपते चले गए तीन ठौरा वह राजगुरु कहा वही बहुत चले तीन के कस दे सताए मां नहीं जाए पहुंचे इन में
कोई कति न तहाँ रहे साखर न होय ये अंदर पूछी चर्चा तिन की कसु न पड़े खबर फेर बैरागी कहाँ पड़ी में रहे कोई कति न वस्तु न देखी तिन में परे इंद्री बस मन इन बात मस्जिद में मुल्ला की करी सुबह तहाँ कसु न पावही कोई कति न रहे तीत और ब्राह्मण बेस कई और बेस सब ठौर खोजत ही फिरत हैं मेहनत करियाती जोर फिर तहाँ से भुज नगर आए तिन शहर में तहाँ हरिदास जी रहे भई सोबत तिन से वे थे राधा वल्लभी सेवत कारज आत्म सेवा बंके बिहारी की करे सकी भाव धर्म रहे तिन की सोबत में देखी सेवा अति प्रेम साँच देखा तिन को सेवत अति प्रेम सेवत अति नियम जब ऋतु आवे गर्मी के तब सेवा तिन माफक ठंडक करे झर भाट सो आगा समय वस्तु ताकत मनुष्य है भाई, सिवाय सांत्वना के और कर भी क्या सकते हैं। हाँ पुजारी जी, लेकिन अब तो सांत्वना भी उसके लिए कोई मायना नहीं रखती। वो तो बस एक ही बात की रट लगा रही है, मेरे पुत्र को ढूंढ कर ला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं मैं? अब तो बस प्रभु का नाम लो और हिम्मत, वो अवश्य सुने, सब ठीक हो जाएगा भाई। और कुंवर बाई को ये समझाओ कि तुम्हारे बेटे को भगवान ने किसी विशेष कार्य से अपनी खोज में लगाया है, वरना इतनी छोटी आयु में किसी को भगवान को पाने के लिए ऐसी लौ थोड़ी ना होती है। भाई निसंदेह देवचंद्र कोई साधारण लड़का नहीं है, वे तो निश्चय ही कोई महान आत्मा है। इसलिए विश्वास रखिए, भगवान की कृपा से बहुत ही शीघ्र उसकी कुशलता के समाचार आएंगे। मौलवी साहब, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? बेशक आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये तो अल्लाह का घर है और अल्लाह की नजर में हर एक बंदा एक जैसा है। आइए यहाँ बैठिए। फरमाइए, आपको मुझसे क्या बात करनी है? मौलवी साहब, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि वेद सबके मालिक परमात्मा खुदा कौन है?
है। बेटा, सबका मालिक तो एकमात्र अल्लाह ही है। जिसने सारी दुनिया को बनाया है वो अपने अर्श में रहता है। उसकी कोई सूरत नहीं है, बल्कि वो नूरी स्वरूप वाला है। इसलिए हमारे पैगंबर हमें दोज़ख से बचने के लिए जो राह दिखा गए हैं, हम तो बस उसी राह पर चलते आ रहे हैं। अगर उस परवरदिगार को खुश करना है तो इन 5 बातों पर अमल करना होगा। पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा हज और 5वां ज़कात। इन 5 बातों पर अमल करने वाला खुदा की रहमत से जन्नत को पाएगा।
प्रसन्न हो गया। कृपया मुझे अपनी शरण में लेकर मेरा मार्गदर्शन करें। अवश्य, मगर तुमने अपना परिचय तो मुझे दिया ही नहीं। कौन हो तुम और कहां से आए हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? मैं कौन हूँ और कहां से आया हूँ, यही प्रश्न तो मुझे विचलित किए हुए हैं। वैसे मैं उमरकोट का रहने वाला हूँ। उमरकोट? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मधु मेहता। और माता का नाम कुंवरबाई? सत्य कहा आपने, किंतु आपको मेरी माता का नाम कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारे पिता मधु मेहता और माता कुंवरबाई मेरे ही शिष्य हैं। किंतु मैं घर से आत्मज्ञान की खोज में परमेश्वर के दर्शन के उद्देश्य से निकला हूँ। अवश्य, मगर इतनी कम आयु में इतना कठिन मार्ग क्यों चुना? क्या मधु मेहता से तुमने यहां आने की आज्ञा ली है? मैंने उनसे आज्ञा मांगी थी, परंतु उन्होंने मुझे आज्ञा नहीं दी, इसीलिए मैं बिना आज्ञा के यहाँ आया हूँ। समझ गया। तुम्हारे मन में उमड़ते हुए प्रश्नों का सैलाब तुम्हें बहाकर यहां तक ले आया है। आज और इसी समय से कृष्ण की सेवा में लग जाओ। समय आने पर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा करें, मुझे क्या करना होगा? सर्वप्रथम बाहर कुएं से जल लाकर पूरे मंदिर को धोना है। क्षमा करें गुरुवर, किंतु मंदिर की साफ फिर तहाँ से भुजनगर आए तीन शहर में, तहाँ हरिदास जी रहे वही सोबत तीन से हुए थे राधा बल्लभी सेवट कारज आत्मा सेवा बंके बिहारी की करे सकी भाव धर्म रहे तीन की सोबत में देखी सेवा अति प्रेम साचा देखा तीन को सेवत अति नेम जब ऋतु आए गर्मी की तब सेवा तीन माफक ठंडक करे और बात सो आगा समय ऋतु ताकत और जाड़े की ऋतु में गर्मी का करे इलाज अब ये वस्तु करो चाहिएगी मुझे आज स्नान करे दिन में 2-4 वक्त जब ऋतु पलटे में चाहिए गर्मी शीत होए तब उनको स्नान का फेर वक्त होए कह सचवती देख के ऐसी करे न कोई इन ठिकाने आए के आत्मा पायो करार ये सचवती देख के करने लगे विचार इनकी मैं सेवा करो वस्तु करो इनसे तब लगे सेवा करने रहे इनकी सोबत में नित्याने चर्चा सुने जाए बैठे सोबत जब ये मतुमेटा सुनी ढाए के आए चित नसीहत जो कहने अति सो कह ठके सब ये क्यों ये माने नहीं बेजार हुए तब श्री देवचंद्र जी माया के क्यों नजीक न जाए इनको वह गमे नहीं बड़ो दुख पहुंचाए हरिदास जी की सेवा करे मनसा बाचा कर्म कछु शक न ल्यावई रहे आत्म के धर्म देख साच हरिदास जी नको मन में देव नाम स्मरण ऐसा विचार करके एक दिल में लिया दिन मधुमेह विचार करे क्यों दारो माया में टोए आता वे मेरे छुटे बैराग इनसे एक ठौर सगाई करके ब्याह को डरायो दिन
वही दिन था उत्तम, लेने का नाम स्मरण। मार्ग राधा वल्लभी में लेने नाम स्मरण, भद्रवेश ओटे श्री देवचंद्र जी विचार किया मन। हरिदास जी ने पूछिया तुमको नाम स्मरण देवे आज, भद्रवेश वह आओ तो है तुम्हारा काज। तब वही तुम्हारा देवचंद उनके ही पास है, तब भी तुम मुंह मीठा नहीं करोगी? क्या क्या कहा आपने? हमारा देव उनके पास है? हाँ, उनके पास है। आज ही हरिदास जी का संदेश आया है। यदि ऐसा है तो मुझे वहां ले चलिए स्वामी। मैं अभी उनके पास जाना चाहती हूँ स्वामी। ऐसा करो, तुम यात्रा की तैयारी करो और मैं जाने की सवारी का प्रबंध करता हूँ। हाँ, जल्दी करना, पकड़ो जल्दी। हे कृष्ण मुरारी, तेरा लाख लाख धन्यवाद। आखिर तूने मेरी विनती सुन ली। जब ब्रजमंडल में सबको पता चला कि यशोदा का पुत्र हुआ है तो सभी को बड़ा आनंद हुआ। गोपियों ने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। वे भेंट सामग्री लेकर जल्दी जल्दी यशोदा के पास जाने लगी। वे बड़े ही सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थी। नंद बाबा के घर जाकर वे बड़े प्यार से कन्हैया को गोदी में उठाती है। जब कृष्ण जी नंद बाबा के घर प्रकट हुए तो उस समय महाउत्सव मनाया गया। अगले दिन भगवान शंकर स्वयं शिव जी श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने आए। तब यशोदा जी बाल कृष्ण को शिव जी के हाथों में देती है। शिव जी उन्हें गोद में उठाकर कहते हैं कि ये बालक परब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। ऐसा कह शिव जी अति आनंद की अवस्था में झूमने लगे, नाचने लगे और कुछ देर बाद बाल कृष्ण के मनोहरी स्वरूप को हृदय में बसाकर शिव जी कैलाश लौट गए। गुरुदेव, आपसे मेरे बंधु मेहता और कुंवरबाई आए हैं। उनको आदर के साथ बिठाओ, हम अभी आते हैं। जी अच्छा। उनसे मिलने की प्रसन्नता नहीं है? ऐसी बात नहीं है गुरुदेव, मुझे उनके आने से प्रसन्नता हुई है, किंतु साथ ही चिंता भी हो रही है कि अब वो मुझे वापस अपने साथ ले जाने का प्रयास करेंगे। जबकि सत्य ये है कि मैं पारिवारिक बंधनों में नहीं बंधना चाहता, बल्कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, आत्मज्ञान की प्राप्ति एवं ब्रह्म साक्षात्कार। किंतु वे तुम्हारे माता पिता हैं। अपने बच्चे से प्रत्येक माता पिता यही आशा रखते हैं कि वह बड़ा होकर उन्हें सुख प्रदान करे, उनका सहारा बने। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा कि वो तुम्हें
समय तक यहाँ रहने दें, जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं होता। आओ, अब उनसे मिलने चले। जैसे आप सबकी इच्छा। अब यही घर लेकर रहेंगे हम।
से करेंगे। अब हम क्या करें? कैसे समझाएं देवचंद्र को? वो तो हमारी कोई बात मानने को ही तैयार नहीं। इस प्रकार कब तक चलता रहेगा? मैंने सोचा था कि यहाँ भोजनगर में रहकर नहीं हो रहा। आखिर वो हमारा इकलौता पुत्र है, हमें कुछ तो करना होगा। मैं अपना सारा जीवन बैरागी बनकर ही बिता देगा। मैं भी यही सोच रहा हूं, और मुझे इस बात का एक ही हल दिखाई दे रहा है। किसी तरह देवचंद्र की शादी करा दी जाए, ताकि वो पत्नी और बच्चों के मोह में फंस जाएगा। फिर हम जैसा चाहेंगे वही होगा। क्या आपको लगता है कि देवचंद्र विवाह के लिए हाँ करेगा? कुंवर, मैं जानता हूं वो कभी अपनी इच्छा से विवाह नहीं करेगा, इसलिए हमें उसके विवाह की तैयारी बहुत ही गुप्त रूप से करनी होगी। फिर विवाह के दिन हम कैसे भी करके उसकी शादी करवा देंगे। ठीक है स्वामी, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हम ऐसा ही करके देख लेते हैं। हो सकता है परमात्मा हमारी इच्छा पूर्ण कर दे।
वहीं भद्र बेस हुए के आए के बैठे पासा पूछा नाम गाँव का लिया है कया सन्यासी का कर विश्वास कहा सोई नाम स्मरण चिट्ठी में लिखा कर रोटी में चिट्ठी बाए के देव सन्यासी को यूं करा। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा इनसे कछु न होए जो नाम जो वो जोरावर तो क्यों कर निकसे सोए जो तुम्हारा नाम जोरावर वो आप ही वो वे दूर ये तो अर्थ ऊपर का ये आम का मजकूर। यदि ऐसा है तो देवचंद गुथे हुए आटे में मिलाकर रोटी बनाओ। मत के किसी अनुयायी को दे दो ताकि उसका मन तो उसके पास जो तुम्हारा नाम जोरावर वो आप ही वो वे दूर ये तो अर्थ ऊपर का ये आम का मजकूर। सुनाई सी बात हरिदास जी बड़े जो पायो सुख जो नाम स्मरण देखो स्वरूप सन्मुख भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास यही राखो तुम दिल में तुम्हारो कर विश्वास सखी भाव होए भजियो उपदेश कर के ये बिना दई चिन्ह घर को देखा मटु मैं टाते भद्र बेश देख के करने लगे सोरा 21 काम कियो साय श्रृंगार ईसा ठौरा रोए पीट दुख पाए के खिजराए कहे सुकाना श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो तुम क्या चाहत हो दीना मैं ब्याह करना था जिनसो क्या है चिन्ह मैं तो तुमको बरजिया मेरे काम नहीं नमो ऐसे में ब्याह हुआ खटपट अनित होए श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करता है सोए रहे सोबत हरिदास की दोए पर रात लगे चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते रहे एक पार अपने पिछली रात रहे जब पोर हरिदास जी के मंदिर परक्षिणा देवे मेहनत जोर। एक दिवस हरिदास जी उठे थे कारज ऊपर जोर के थे देखिया कहाँ कौन फिरत कौन गरज रात पिछली पार एक है पर पीछे फिरता एक कौन शख्स आयो कहाँ देख के नीता एक कौन शख्स आयो कहाँ रह देख के तीता। तब हरिदास जी तो किया कौन शख्स हो तुम तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया कहाँ आए हैं हम स्वर पैसाना हरिदास जी आए श्री देवचंद्र जी तुम किता खोल द्वार घर में लिए तुम क्यों आए इस वक्त जवाब श्री देवचंद्र जी दिया सुनियो आप वचन रात खबर मोहे न रही मैं जानिया क्या दिन सेवा करे न जनावई अपनी आत्म के कारण दिखावे नहीं काम को समझावे अपने मन। हरिदास जी सुन के कहिए माफक परवान पर नित परक्षिण देवही और दिन की सेवा करे जाना। एक दिवस हरिदास जी थे सेवा में होशियार आगे श्री देवचंद्र जी बैठे थे खबरदार। तब एक शख्स को मारा बिच्छू ने जोरा चिन्ह के आकार में चैतन्य कछु न रहा इस थोड़ा। चार जने पकड़ा के आए खड़ा किया सामने द्वार और शख्स जो संग के सो करने लगे पुकार। आए बाहर देखिया हरिदास जी न समय हाथ मुछो पर फेरते हुआ चाहिए चिन्ह समय फेर की दूसरी बेर हाथ
मुझ पर फेरा जो आवरा, तब आकार चेतना वो के खड़ा रहा ये सथौरा। तीसरी बेरक फेरते जोरा न लगे जब, तब जहरा कसुना रहा दंडवत किया तब। सबने सलाम कर स्तुति करी बनाए, जीवदान तुम इन्हें दिया, तुम्हारी बड़ाई कहीं न जाए। तब हरिदास जी ने कहा, श्री देवचंद्र जी सुन वचन, श्री देवचंद्र जी बड़ मंत्र है, हे राखो तुम्हारे तन। जो एक घड़ी फुर्सत न होती मंत्र कहने में, तो प्राण न रहते न के होता ऐसे उपकार न से। तब श्री देवचंद्र जी कया, हरिदास जी सुनो तुम, हमको मंत्र जो तुम दियो, जो हृदय राखे हम, सो यह मंत्र कैसा है, सो लाख विश्व का दुख, सो जन्म और मरण का छुड़ाए के देवे सुख। सो मंत्र जिन उर में रहे, ता ये कैसे सब आए, सो मंत्र जिन उर में रहे, ता ये कैसे समाये। तब हरिदास जी के सिफत करी बनाए, हे देवचंद्र जी ये बुद्धि हम में नहीं लगा रहा, तो वचन तुम कहते जो वचन तुम कहते सो हम में नहीं विचार। इन बात कई बितके भाई माए बुझ नगर, श्री देवचंद्र जी सेवा करे पड़े न काम खबर। एक दिन फिरते करको देखे जरो के पर, देखा श्री देवचंद्र जी फिरते बुलाए लिए ऊपर। मैं जाने तुम एक दिन फूल के रात को आवे, ये तो नित फिरत हो, मैं ये मेहनत सही न जाए। तुम मौसम कहाँ कहते हो, क्या मांगत हो मुझसे, मौसम तुम कहाँ देवो, वो मैं देऊं तुम्हें। तब हरिदास जी कया, मैं तुम्हें देऊं बाल मुकुंद, मैं तुम्हें देऊं बाल मुकुंद। जिनकी सेवा तुम करो, जो पायो आनंद। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, जो आज्ञा तुम्हारी होए, सोई हमें करनी, करे सेवा जो सोए। श्री मामती कहे साठ जी, यह बितक बुझ नगर, आगे न के और कहो, बितक पैसा न पर, बितक पैसा न पर। श्री मामती कहे ये साठ जी, यह बितक बुझ नगर, आगे न के और कहो, बितक पैसा न पर, बितक पैसा न पर। चौपाई 70 प्रकरण 3 चौपाई 193। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यदि वो मेरे साथ सुखी नहीं हो पाई तो उसका क्या होगा? तू ही बता कि क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या जवाब दूं सारे मेहमानों को? क्या कहूं लील भाई और उसके सारे परिवार वालों से कि भेड़े की अग्नि को हवन कुंड की अग्नि में बदल दो, क्योंकि मेरा बेटा आपके यहाँ विवाह करने नहीं बल्कि हवन प्रवचन करने आ रहा है, उपदेश देने आ रहा है। पिताश्री, आज जो भी स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये सब करने
और इस तरह देवचंद्र जी ने ना चाहते हुए भी अपने माता पिता के दबाव में आकर लीलबाई से विवाह कर लिया, किंतु इससे उनकी भक्ति साथ जी, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन प्रेम धनी को अंग है, प्रेम धनी को अंग है, कहूँ पाइए नाया बिन, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन, जित अपना मूल वतन। व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रिज प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन, जित अपना मूल वतन। प्रेम शब्द तो कहा जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार, सो इत दुनी पावे क्यों कर, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन, जित अपना मूल वतन। क्यों न जाको धनी निरखत नैन भर, आठों जाम अंग ऊन के उलसत उमंग कर, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन, जित अपना मूल वतन। महमत कहे महबूब जी, अब दीजे पाट उड़ाए, नैना खोल के अंग भर, नैना खोल के अंग भर, दुल्हा लीजे कंठ
लगा, प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी, जित अपना मूल वतन, जित अपना मूल वतन, जीत अपना मूल वतन।